नमस्कार, आप देख रहे हैं वार्तायनी ग्लोबल। मैं हूं अनामिका गिरी। आज हम एक विशेष चर्चा करेंगे। आज हम जानेंगे भारत के 12 ज्योतिर्लिंग के बारे में। यह मंदिर कहाँ है और क्या है इससे जुड़ी अद्भुत, विशेष और अनोखी मान्यताएं। पहले आपको बता दें कि ये ज्योतिर्लिंग या ज्योतिर्लिंगम भगवान शिव का एक भक्तिपूर्ण प्रतीक है। ज्योति शब्द का अर्थ होता है प्रकाश या चमक और लिंग शब्द का अर्थ होता है चिन्ह या प्रतीक। इस हिसाब से ज्योतिर्लिंग भगवान शिव का एक दीप्तिमान प्रतीक हुआ। शिव महापुराण के अनुसार भारत और नेपाल में 64 मूल ज्योतिर्लिंग मंदिरों का उल्लेख है, जिनमें से 12 सबसे पवित्र हैं और उन्हें महाज्योतिर्लिंग कहा जाता है। भारत में 12 ज्योतिर्लिंग स्थान उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में रामेश्वरम तक फैले हुए हैं। आइए अब बात करते हैं 12 ज्योतिर्लिंगों की और उनसे जुड़ी कुछ अद्भुत मान्यताओं की। 12 ज्योतिर्लिंग में पहला ज्योतिर्लिंग है सोमनाथ ज्योतिर्लिंग। ये मंदिर गुजरात के सौराष्ट्र में समुद्र के किनारे स्थित है। सोमनाथ मंदिर को लेकर ये मान्यता है कि सोमनाथ मंदिर के क्षेत्र में चंद्रदेव ने शिव जी को प्रसन्न करने के लिए तप किया था। चंद्रदेव की तपस्या से शिव जी प्रसन्न होकर यहाँ प्रकट हुए थे और चंद्रदेव की एक नाम सोम पर ही इस मंदिर का नाम सोमनाथ पड़ा। अब यदि बात की जाए दूसरे ज्योतिर्लिंग की, तो दूसरा ज्योतिर्लिंग है मल्लिकार्जुन। मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग आंध्र प्रदेश के कृष्णा जिले में कृष्णा नदी के किनारे श्रीशैल पर्वत पर बना हुआ है। मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग एकमात्र ऐसा मंदिर है जहां देवी पार्वती के साथ शिव जी की ज्योति रूप में विराजित हैं। यहाँ दर्शन करने से ही अश्वमेघ यज्ञ के समान पुण्य फल मिलता है, ऐसी मान्यता है। तीसरा ज्योतिर्लिंग है महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग। महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग मध्य प्रदेश के उज्जैन में स्थित है। महाकालेश्वर के पास ही शक्तिपीठ हरसिद्धि मंदिर भी स्थित है। अब बात करें महाकालेश्वर मंदिर की मान्यता की, तो ये एकमात्र दक्षिण मुखी ज्योतिर्लिंग है जो रोज सुबह महाकालेश्वर मंदिर में भगवान की भस्म आरती की जाती है। यहाँ पूजा और दर्शन करने से अनजाना भय दूर हो जाता है। इसी कड़ी में अब हम बात करेंगे चौथे ज्योतिर्लिंग की, जो कि है ओमकारेश्वर। मध्य प्रदेश के उज्जैन से करीब 80 किलोमीटर की दूरी पर नर्मदा नदी के किनारे एक ऊंची पहाड़ी पर स्थित है। ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग पहाड़ी के चारों ओर नदी के बहने से यहाँ ऊंचाई से देखने पर ओम का आकार बना हुआ दिखता है। इस मंदिर को लेकर मान्यता है कि यह ज्योतिर्लिंग ओंकार यानी ओम का आकार लिए हुए है। इसी वजह से इसे ओमकारेश्वर नाम से जाना जाता है। अब बात की जाए पांचवें ज्योतिर्लिंग की, तो ये केदारनाथ में स्थित है। केदारनाथ धाम उत्तराखंड के 4 धामों में से एक है। मंदिर करीब 3581 वर्ग फीट की ऊंचाई पर स्थित है। रुद्रप्रयाग जिले में गौरीकुंड से करीब 16 किलोमीटर की दूरी पर यह मंदिर स्थित है। ये मंदिर हिमालय क्षेत्र में है। शीत ऋतु में यहाँ वातावरण प्रतिकूल रहता है, इसलिए ठंड के दिनों में ये मंदिर बंद रहता है। केदारनाथ मंदिर की मान्यता की बात करें तो महाभारत के समय यहाँ शिवजी ने पांडवों को बेल रूप में दर्शन दिए थे। वर्तमान मंदिर का निर्माण आदि गुरु शंकराचार्य ने 8वीं से 9वीं सदी के मध्य करवाया था। अब बात की जाए छठवें ज्योतिर्लिंग की, तो ये भीमाशंकर है। भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग महाराष्ट्र के पुणे जिले में सह्याद्री पर्वत पर स्थित है। भीमाशंकर को मोटेश्वर महादेव के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ की मान्यता की बात करें तो त्रेता युग में रावण के भाई कुंभकर्ण का एक पुत्र था भीम। जब श्री राम ने कुंभकर्ण और रावण का वध कर दिया, तब भीमासुर श्री राम और विष्णु जी से बहुत क्रोधित हुआ था। उसने तप करके ब्रह्मा जी को प्रसन्न किया और वरदान पाकर देवताओं को पराजित करना शुरू कर दिया था। भारत में एक और छठवां ज्योतिर्लिंग है जो भीमाशंकर है और वो भारत के असम में स्थित है। आपको बता दें कि छठवां ज्योतिर्लिंग भीमाशंकर पर विवाद खड़ा हुआ था
असम सरकार के मुताबिक छठवां ज्योतिर्लिंग भीमाशंकर कामरूप जिले के डाकिनी पहाड़ी पर भी स्थित है। इस मंदिर को लेकर मान्यता है कि रावण के भाई कुंभकर्ण का भीम नाम का बेटा था। पिता के निधन के बाद उसका जन्म हुआ था। उसे यह नहीं पता था कि उसके पिता की मृत्यु भगवान राम के हाथों हुई थी। उसे यह बात उसकी माता से पता चली तो उसने ब्रह्मा जी का तप किया और वरदान मांगा। वरदान मिलने के बाद वह अत्याचारी हो गया और देवताओं को भी हरा दिया। अपनी हार के बाद देवता भगवान भोले यानी शंकर जी के पास पहुंचे। शंकर जी ने देवताओं से कहा कि बहुत जल्द ही उसका नाश हो जाएगा। उन्होंने एक लड़ाई में भीम को राख कर दिया। उसके बाद से भगवान शिव भीमा शंकर ज्योतिर्लिंग के तौर पे डाकिनी पहाड़ी पर विराजमान है। अब हम बात करेंगे 7वें ज्योतिर्लिंग की, जो कि है काशी विश्वनाथ। उत्तर प्रदेश के वाराणसी यानी काशी में स्थित है विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग। काशी प्राचीन सप्तपुरियों में से एक है। काशी विश्वनाथ को लेकर यह मान्यता है कि यहाँ महादेव के साथ ही देवी पार्वती भी विराजित है। यहाँ देवर्षि नारद के साथ ही अन्य सभी देवी देवता आते हैं और शिव की पूजा करते हैं। इस क्षेत्र के संबंध में कहा जाता है कि जिस व्यक्ति की मृत्यु यहाँ होती है उसे मोक्ष मिल जाता है। अब हम चर्चा करेंगे 8वें ज्योतिर्लिंग की और ये है त्र्यंबकेश्वर। महाराष्ट्र के नासिक जिले में स्थित है त्र्यंबकेश्वर मंदिर। मंदिर के पास ही ब्रह्मगिरी पर्वत है। इसी पर्वत से गोदावरी नदी शुरू होती है। इस मंदिर को लेकर मान्यता है कि यहाँ स्थित शिवलिंग में ब्रह्मा, विष्णु और महेश की पूजा एक साथ होती है। इस क्षेत्र में गौतम ऋषि ने शिव जी को प्रसन्न करने के लिए तप किया था। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर शिव जी प्रकट हुए थे। तब से ही शिव जी यहाँ ज्योति रूप में विराजमान है। भारत का 9वां ज्योतिर्लिंग है बैद्यनाथ। बैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग को लेकर कई मतभेद हैं। महाराष्ट्र स्थित बैद्यनाथ मंदिर और झारखंड स्थित बैद्यनाथ मंदिर को लेकर मतभेद है। झारखंड में देवघर जिले में बैद्यनाथ मंदिर है और महाराष्ट्र के परली स्टेशन के पास ही परली गांव में भी बैद्यनाथ मंदिर है। अब मान्यता ये है कि त्रेता युग में रावण शिव जी का परम भक्त था। वह हिमालय में शिवलिंग बनाकर तप कर रहा था। तपस्या से शिव जी प्रसन्न होकर प्रकट हुए। रावण ने वर मांगा कि यह वह शिवलिंग लंका में स्थापित करना चाहता है। शिव जी ने ये वरदान दे तो दिया, लेकिन एक शर्त भी रखी कि रास्ते में तुम ये शिवलिंग जहां रख दोगे वहीं स्थापित हो जाएगा। रावण ने उनकी ये शर्त मान ली। रावण शिवलिंग उठाकर लंका ले ही जा रहा था, तभी रास्ते में उसे गलती से शिवलिंग को नीचे रखना पड़ा। इसके बाद शिवलिंग वहीं स्थापित हो गया। रावण ने बहुत कोशिश की, लेकिन वह फिर भी शिवलिंग नहीं उठा सका। निराश होकर रावण अकेले ही लंका चला गया। इसके बाद सभी देवी देवताओं ने उस शिवलिंग की पूजा की। पूजा से प्रसन्न होकर शिव जी प्रकट हुए और सभी की प्रार्थना सुनकर ज्योति रूप में यहीं विराजित हो गए। ये जगह बैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग ही है। प्रसन्न होकर शिव जी प्रकट हुए थे, तब से ही शिव जी यहाँ ज्योति रूप में विराजमान है। अब हम चर्चा करेंगे भारत के 10वें ज्योतिर्लिंग की, जो है नागेश्वर। यह ज्योतिर्लिंग गुजरात के द्वारिका में स्थित है। द्वारिका से भी नागेश्वर ज्योतिर्लिंग की दूरी 17 मील की है। इस मंदिर को लेकर मान्यता है कि शिव पुराण की रुद्र संहिता में शिव जी का एक नाम नागेश दारुकावने बताया गया है। शिव जी नागों के देवता हैं और नागेश्वर का पूर्ण अर्थ होता है नागों का ईश्वर। आइए जाने 11वें ज्योतिर्लिंग के, जो है रामेश्वरम। ये ज्योतिर्लिंग तमिलनाडु के रामनाथपुरम में स्थित है। रामेश्वर मंदिर की मान्यता की बात करें तो त्रेता युग में रावण का वध करने के बाद श्री राम लंका लौट रहे थे। उस समय श्री राम दक्षिण भारत में समुद्र किनारे रुके थे। श्री राम ने समुद्र तट पर बालू से शिवलिंग बनाया और उसकी पूजा की थी। मान्यता यह है कि बाद में ये शिवलिंग वज्र के समान हो गया था। श्री राम द्वारा बनाए गए शिवलिंग को ही रामेश्वरम कहा जाता है।
अब हम चर्चा करेंगे 12वें ज्योतिर्लिंग की, जो है घृष्णेश्वर। घृष्णेश्वर महाराष्ट्र और औरंगाबाद के पास दौलताबाद क्षेत्र में स्थित है। इसे घृष्णेश्वर या घुश्मेश्वर भी कहा जाता है। घृष्णेश्वर मंदिर को लेकर ये मान्यता है कि पुराने समय में सुधर्मा नाम का ब्राह्मण था। उसकी पत्नी सुदेहा थी। उनकी कोई संतान नहीं थी, इसलिए सुदेहा ने सुधर्मा का विवाह अपनी छोटी बहन घुष्मा से करवा दिया। घुष्मा शिव भक्त थी। शिव जी की कृपा से घुष्मा को पुत्र की प्राप्ति हुई। बाद में सुदेहा अपनी ही बहन घुष्मा से जलने लगी। जलन की वजह से सुदेहा ने अपनी बहन के बेटे की हत्या कर दी और एक कुंड में बेटे का शव डाल दिया। जब ये बात घुष्मा को मालूम हुई तो वह दुखी हुए बिना शिव जी की पूजा करने लगी। शिव जी उसकी पूजा से प्रसन्न होकर प्रकट हुए और उसे उसका पुत्र जीवित लौटा दिया। घुष्मा ने शिव जी से प्रार्थना की थी कि अब से वे यहीं विराजमान रहे। भगवान ने उसकी बात मान ली और यहाँ ज्योति रूप में विराजमान हो गए। तो ये थी चर्चा 12 ज्योतिर्लिंग की। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी ये जानकारी। बने रहिए मेरे साथ और देखते रहिए वार्ताएनी ग्लोबल। धन्यवाद।